सुप्रभात। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में कक्षा 10वीं का द्वितीय पाठ संज्ञेय शक्ति की प्रस्तावना के बारे में अपन ने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। आज संज्ञेय शक्ति पाठ की कथा के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। संज्ञेय शक्ति का मतलब होता है संगठन में ही शक्ति है। हस्ती गोदावरी तीरे विशाल सालमली तरु। गोदावरी नदी के तीर पर एक सालमली नामक पौधा था। नानादिक देशात् आगत्य रात्रो पक्षिणो तत्र निवसन्ति। गोदावरी के तट पर यह विशाल वृक्ष था। रात्रि के समय में अनेक देश देशांतरों से होकर के पक्षी जो है वो रात्रि के समय में यहाँ आकर इस वृक्ष के ऊपर निवास करते थे। अत कदाचित अवसन्नायां रात्रो अस्ताचल चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदनी नायकी चंद्रमसी लघुपतनकः नाम्नः वायसः प्रबुद्धः। तो उसी समय जब रात्रि समाप्त होने को जा रही थी और भगवती कुमुदनी विकसित हो रही थी, यानी रात्रि नष्ट होने को जा रही थी और सुबह का समय हो रहा था। उसी समय चंद्रमा के बाद लघुपतना नामक वायसः प्रबुद्ध। एक लघुपतनक नामक कौवा है वो जागा। वायसः यानी कौवा, लघुपतनक नामक कौवा उसी समय जागा, प्रबुद्ध। कृतांतमेव द्वितीयम् आयतम व्याघ्रम् अपश्यत्। और उसी समय उस कौवे ने एक शिकारी को आते हुए देखा। तम अवलोक्य अचिंतयत्। अब शिकारी को देख करके वह कौवा विचार करता है कि क्योंकि व्याघ्र यानी शिकारी, और शिकारी का काम तो शिकार करने का ही हुआ करता है। पिंजरा हाथ में होता है, उसको लेकर के आते हुए शिकारी को उस लघुपतनक नामक कौवे ने देखा। अद्य प्रातरे अनिष्ट दर्शनम जातम्। और कौवा फिर कहता है कि आज प्रातः काल अमंगल दर्शन हुए, अनिष्ट दर्शनम जातम्। यानी पक्षियों का दुश्मन जो होता है वो शिकारी होता है, और इस शिकारी को देख करके कौवा कहता है कि आज अमंगल दर्शन हुए हैं। न जाने अन्विमतं दर्शयति। आज न जाने अर्थात मैं नहीं जानता कि आज कौन कौन सा अमंगल देखने को मिलेगा, क्योंकि शिकारी के दर्शन प्रातःकाल हो गए हैं, इसलिए जरूर आज कोई न कोई अनिष्ट घटना घटित हो सकती है। अतः तदनुसरण कर्मणि व्याकुल चित्तः। अब वह व्याकुल हो गया, लघुपतनक कौवा व्याकुल हो गया। अततेन यादेव तण्डुलकणान् कणान् विकीर्य जालं विस्तीर्णम्। अब शिकारी ने जहां पर शिकार करना था, जंगल के अंदर घने पेड़ पौधे थे, उस स्थान पर जाकर के उसने अपना जाल जो है वो वहां पर रख दिया, यानी अपना जाल फैलाया, और उसके आसपास तंडुलकना चावल के कण उनको बिखेर दिया। जाल के आसपास, जाल के अंदर उस शिकारी ने चावल के कणों
प्रिय विद्यार्थियों, जाल लकड़ी का भी बना हुआ हो सकता है और आजकल लोहे के पिंजरे भी आते हैं। और लकड़ी का जाल बनाने का मतलब आपने देखा होगा कि उसको बांधते हैं। लकड़ियां जो होती हैं छोटी छोटी, उन लकड़ियों को काट करके फिर उसको जाल को फूंका जाता है और इस प्रकार सा घर जैसा बनाया जाता है और उसके एक दरवाजा भी होता है और उसके अंदर प्रवेश करते पक्षी और उसके अंदर चावल के कण, गेहूं के, बाजरे के कण रख दिए जाते हैं। जैसे ही पक्षी उसके अंदर आता है वैसे ही वो पक्षी उसके अंदर आते ही वो उसका दरवाजा है वो बंद हो जाता है और पक्षी उसमें फंस जाता है। तो अब उन्होंने क्या किया, चावल के कणों को वहां पर बिखेर दिया और जाल फैलाया। सच प्रश्नो भूतवा, इसलिए तो अब वो खुश हो गया क्योंकि उसको पता है कि अब अपना काम हो गया और पक्षी अपने आप उसके अंदर आकर के फंस जाएंगे। तस्वीर काले, उसी समय चित्रग्रीव नामक कपूत राजन सपरिवारे नियति भी सर्पान तान तंडुल कनाम अवलोकया मासः। उसी समय चित्रग्रीव नामक एक कबूतरों का राजा था। कबूतरों का राजा था, उसका नाम चित्रग्रीव था और वो अपने परिवार के साथ में आकाश मार्ग की ओर उड़ रहा था और उन्होंने उड़ते हुए तंडुल का नाम अवलोकया मास, चावल के कणों को, उसने बिखरे हुए चावल के कणों को उड़ते हुए उसने देखा। चित्रग्रीव नामक कबूतरों का राजा अपने परिवार के साथ में जा रहा था और उसी समय उन्होंने जंगल के अंदर बिखरे हुए चावल के कणों को देखा। ततः कपूत राजा तंडुल कर्णलुब्धान कपूतान प्रति आह। अब उसने, चित्रग्रीव ने सभी कबूतरों को संबोधित करते हुए बताया, सभी कबूतरों को उन्होंने बताया पुत्रो पुतो अत्र निर्जने वने तंडुल कणाम संभवः। और वो कहता है कि ये निर्जन वन है, ये एकांत वन है, ये निबिड़ वन है और ये बहुत दूर का स्थल है जहां पर कोई लोगों के दर्शन ही दुर्लभ है, लेकिन यहाँ पर चावलों के कण दिखाई दे रहे हैं, ये कैसे संभव हो सकता है। तन निरूपिताम तावत, लेकिन इसका कोई न कोई उपाय जरूर खोजने की जरूरत है। भद्रमिदं न पश्यामि, इन चावलों को मैं देखता हूं तो इसमें हमारा कोई कल्याण नहीं है, जरूर कोई न कोई दाल में कुछ काला है, जरूर कोई न कोई धोखाधड़ी है, इसमें हम सब लोगों का मंगल नहीं है। सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम। अब चित्रग्रीव कहता है कि बिना विचारे कोई भी काम नहीं करना, बिना विचार किए कोई भी काम कभी भी नहीं करना। एतद वचनं श्रुत्वा कच्चित् कपोतः सततं आह। इस प्रकार की बात को सुन करके वह कुछ कबूतरों को कहता है, ईर्षी करणी त्व संतुष्टः क्रोधलो नित्य संकेतः पर भाग्योपजीवी च सड़ेते दुःखः भागिनः। 6 प्रकार के लोग दुख के भागीदार बनते हैं, 6 प्रकार के लोग होते हैं जो दुख को प्राप्त होते हैं। ईर्षी यानी हमेशा ईर्ष्या करने वाला, घृणी बिना किसी कारण से घृणा करने वाला, संतुष्ट नहीं रहने वाला, संतोष प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं, क्रोध लो हमेशा हर बात पर क्रोध करने वाला, नित्य संगीत हमेशा शंका करने वाला, संदेह करने वाला, पर भाग्योपजीवी दूसरों के भरोसे, दूसरों के भाग्य के ऊपर जीवित रहने वाले व्यक्ति। इस प्रकार के 6 प्रकार के व्यक्ति कभी भी जीवन में सुखी नहीं हो सकते हैं। तत्श्रुत्वा कपोत राजस्य संकल्प सनातत्ते सर्वे कपोता सत्र। इतनी बात को सुनने के उपरांत भी सभी कबूतरों ने कोई ध्यान नहीं दिया। चित्रग्रीव कपूत राज की बात को सुनने के उपरांत भी अन्य कबूतरों ने इसकी बातों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। अनंतरम सर्वे
जाल के अंदर बंध गए। ततो यसे वचनात् तत्र अव लंबितास ततम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति। लेकिन उनके वचनों का सभी कबूतरों ने कोई ध्यान नहीं दिया, इनकी बातों का उसने तिरस्कार किया। सर्वे रेखा तस्य तिरस्कार सुनवा चित्रग्रीव उवास। उनके तिरस्कार को सुन करके चित्रग्रीव जो कबूतरों का राजा है वो बोलता है, नायम अस्य दोषः, इन कबूतरों का कोई दोष नहीं है जो इस जाल में बंध गए हैं, उनका किसी भी प्रकार का कोई अपराध, कोई दोष नहीं है, कोई गलती नहीं है। दीपत काले विस्मय एव कापुरुष लक्षणम। कायर लोग विपत्ति के समय में कायर लोग हैं वो अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। कायरों का यही लक्षण होता है कि विपत्ति के समय में वो अच्छी बातों को भूल जाते हैं, बताई हुई बातें उनको याद नहीं रहती हैं। ये कायर पुरुषों का लक्षण हुआ करता है। ईदा नाम क्रियताम। अब आपको क्या करना होगा, इस प्रकार की वो सलाह देते हैं। सर्वे रेखा चित्ती भूयः जालम आदायो उडीयताम। अब इस कपोतराज चित्रग्रीव ने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि सभी एक साथ सब कबूतर जो जाल के अंदर है वो सभी अपनी उड़ान भरिए, पंख खोलिए और उड़ना प्रारंभ कर दीजिए। इति विचिन्तय सर्वे पक्षिणः जालम आदायो पतितः। इस प्रकार का विचार करके सब लोग एक चित होकर के, सब लोग संगठित होकर के, सब लोगों ने जाल के अंदर जो कबूतर बंद थे सभी कबूतरों ने उड़ना प्रारंभ कर दिया। अनंतरम सव्याघ सुदूराज जाल ताराम ताम अवलोक्य पश्चात दामनम। अब जब उस शिकारी ने, जो शिकारी जाल को रख करके एक जगह एकांत में बैठ गया था, अब उड़ते हुए जाल कर उड़ता जो आसमान की ओर जाल दिखाई दिया, यानी पक्षी सब उड़ गए और जाल भी उनके साथ में। तो इस प्रकार से उस जाल को देख करके वो व्याघ उनके पीछे पीछे भागने लगता है ताकि गिर जाए और मैं ले लूं। ततस्तेषु चतुर्दिशयापि क्रान्तेषु पक्षिषु सह व्याघो निवृत्तः। लेकिन वह व्याघ उन जाल को देखते रह गया और सभी पक्षी है वो उस जाल को लेकर के चले गए और उस जाल को लेकर के सब निकल पड़े और वो शिकारी देखता ही रह गया। और सब जब उड़ने लगे और उड़ गए तो धीरे धीरे जाल जो है उस जाल को भी उन्होंने तोड़ दिया सभी पक्षियों ने और वो स्वतंत्र हो गए। अतएव इसलिए कहा